उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा मारवाड़ इंटर कॉलेज को मूल्यांकन केंद्र 2021 और 22 के लिए बनाया गया है, जिसके लिए इस केंद्र पर 1426 से लेकर 1491 क्रमांक तक के विद्यालयों के प्रधानाचार्यों का प्रशिक्षण ऑनलाइन दिया जा रहा है। उसी के क्रम में मैं ओम प्रकाश धर द्विवेदी, सह उपनियंत्रक मारवाड़ इंटर कॉलेज गोरखपुर, कुछ आवश्यक जो दिशा निर्देश परीक्षकों के प्रशिक्षण से संबंधित प्राप्त हैं, उन्हें मैं आप सबको बताना चाहता हूं। कोई भी परीक्षा स्तरीय एवं त्रुटि रहित मूल्यांकन कार्य के बिना सफल नहीं हो सकती। परीक्षार्थियों का परीक्षा फल एवं भविष्य दोनों ही मूल्यांकन पर निर्भर है। अतः मूल्यांकन कार्य में संलग्न परीक्षकों को अत्यंत सतर्कता से कार्य करना आवश्यक है। मूल्यांकन कार्य हेतु परीक्षकों को निम्न दायित्व होंगे। पहला, समय से मूल्यांकन केंद्र पर पहुंच जाएं। दूसरा, जो निर्धारित 45 से 50 हाई स्कूल और इंटरमीडिएट 40 से 45 उत्तर पुस्तिकाओं का ही मूल्यांकन करें। मूल्यांकन के प्रथम दिन ही सर्वप्रथम यह सुनिश्चित कर लें कि जिन उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन उन्हें करना है वह उनके विषय से संबंधित हो। यदि विषय से संबंधित नहीं है तो उसका कदापि मूल्यांकन न किया जाए, अन्यथा यह गंभीर त्रुटि होगी। इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। जो परीक्षक जिस विषय को पढ़ा रहे हैं, जिसकी उनकी योग्यता, अर्हता और अनुभव है, उन्हीं का मूल्यांकन करें। मूल्यांकन कार्य प्रारंभ करने से पूर्व परीक्षक द्वारा यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाए कि उन्हें आवंटित उत्तर पुस्तिकाओं में अंकित प्रश्न पत्र कोड मूल्यांकन हेतु प्राप्त प्रश्न पत्र कोड के अनुरूप है अथवा नहीं। मूल्यांकन कार्य अनिवार्य रूप से मूल्यांकन निर्देशों के अनुरूप ही किए जाएं। खंडवार प्रश्नों के अंक खंडवार ही उत्तर पुस्तिका के अंदर उत्तरित खंड पर अंकित किया जाए, जिससे कोई भी खंड अमूल्यांकित न रह जाए। उत्तर पुस्तिका में आवरण पृष्ठ पर खंड वाले प्रश्नों को मूल्यांकित करते समय यह विशेष ध्यान रखा जाए कि योग वाले कॉलम में अंक चढ़ाने के साथ ही प्रत्येक खंड के अंक भी अंकित किए जाएं। उत्तर पुस्तिका में परीक्षक द्वारा अंकों का अंकन प्रत्येक उत्तर समाप्त होने के पश्चात ही बाएं हाशिए पर किया जाए, जिससे संपूर्ण उत्तर पढ़ा जाए तथा अंकों का योग करते समय किसी भी अंक के छूटने की संभावना न हो। परीक्षकों द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि यदि उत्तर पुस्तिका में गलत उत्तर काटा गया है तो उसमें 0 अंक उत्तर पुस्तिका के अंदर एवं आवरण पृष्ठ दोनों स्थान पर अंकित किया जाए। केवल गुणे का निशान लगाकर न छोड़ें। जिस प्रश्न का उत्तर छात्र द्वारा नहीं दिया गया है, आवरण पृष्ठ पर उस प्रश्न के खाने में डैश का चिन्ह लगाया जाए। गणित तथा विज्ञान के विषयों सहित सभी विषयों के प्रश्नों का हल उत्तर पुस्तिका के दोनों तरफ करने के निर्देश दिए गए हैं। अतः इन विषयों की उत्तर पुस्तिकाएं दोनों तरफ मूल्यांकित की जाएं। यह एक गंभीर बातें हैं। पूर्व में ऐसा नहीं होता रहा, लेकिन अब शासन द्वारा यह निर्देश है कि दोनों ही बाएं और दाएं दोनों ही पृष्ठों का मूल्यांकन कार्य गणित और विज्ञान में भी किया जाए। स्टेप मार्किंग का विशेष ध्यान रखा जाए। यदि उत्तर अंत में गलत है तो उसके पहले उसे 0 अंक न दिया जाए, बल्कि यह देखा जाए कि किस किस स्टेप पर परीक्षार्थी ने कितना सही किया है, उसे पूर्ण मूल्यांकित करें और उसे स्टेप वाइज स्टेप मार्किंग के द्वारा उसे अंक प्रदान किया जाए।
मानचित्र संबंधी प्रश्नों में अंकित स्थानों पर उत्तरों की शुद्धता के अनुसार सही का निशान लगाएं और उन्हें पूर्णांक प्रदान करें। कभी कभी अज्ञानतावश परीक्षार्थी प्रश्नोत्तरों में प्रश्न में दी गई प्रश्न संख्या लिखने के स्थान पर स्वेच्छा से अपनी क्रम संख्या लिख देते हैं। यदि किसी परीक्षार्थी ने ऐसा किया हो तो उसकी उत्तर पुस्तिका में प्रश्न संख्या प्रश्न पत्र के अनुसार शुद्ध करें। यदि परीक्षार्थी ने क्रम से 1, 2, 3 लिख दिया है और प्रश्न में क्रम दूसरा है तो उसे आप सही कर लें। यदि कोई परीक्षार्थी किसी प्रश्न का कुछ भाग आरंभ में हल करता है और उसका शेष मध्य में हल करता है तो उसे अतिरिक्त प्रश्नोत्तर नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसे उसी में समझ करके उसका पूर्ण अंक उसे प्रदान करें। यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक प्रश्नों को हल किया गया है तो जिस उत्तर में अधिक अंक प्राप्त हो रहे हैं उसे बनाए रखते हुए कम प्राप्तांक वाले उत्तर को अतिरिक्त लिखते हुए काटा जाए। प्राय ऐसा होता है कि अंत वाले को काट देते हैं, ऐसा न किया जाए। उसमें जो अधिकतम अंक प्राप्त कर रहा है उसे सही माना जाए और न्यूनतम या गलत कम अंक प्राप्त करने वाले को ही काटा जाए। उत्तर पुस्तिका के अंदर प्रदत्त अंक खंड के प्राप्तांक के अनुसार आवरण पृष्ठ पर अंकित कर योग किया जाए। ओवर राइटिंग कदापि न की जाए। प्राप्तांकों का योग आवरण पृष्ठ पर यदि भिन्न हो तो अगली पूर्ण संख्या में अंकित कर चढ़ाया जाए, जैसे 15.5 अंक के लिए 16 अंक। प्रायः परीक्षक पूर्णांक देने से हिचकते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। परीक्षकों को यह सुनिश्चित कराया जाए कि छात्र पूर्णांक प्राप्त कर सकता है, हिचकिए नहीं। पूर्ण रूप से शुद्ध उत्कृष्ट उत्तरों पर पूर्णांक प्रदान किए जाएं। उत्तर पुस्तिका में अंक प्रदान करते समय यह अवश्य देख लिया जाए कि उक्त प्रश्न के लिए कितने अंक निर्धारित हैं, उन्हीं निर्धारित अंकों में से अंक प्रदान किए जाएं। जो प्रश्न जितने अंक के हैं यदि सही है तो पूर्ण अंक उसे दे दिया जाए। प्रायः देखा गया है कि यदि किसी परीक्षार्थी का हस्तलेख हैंड राइटिंग अच्छा ना हो तो परीक्षक बिना पूरा उत्तर पढ़े कम अंक देते हैं। ऐसा कदापि न करें। हैंड राइटिंग पर अंक काटने का प्राविधान नहीं है, इससे बचें। परीक्षार्थी ने जहां अपना अंतिम उत्तर समाप्त किया हो और अपना अनुक्रमांक अंकित किया हो वहां परीक्षक द्वारा अपना हस्ताक्षर परीक्षक संख्या अवश्य अंकित किया जाए। अवार्ड ब्लैंक में मुद्रित अनुक्रमांक में किसी भी प्रकार का संशोधन न किया जाए, न काटा जाए। यदि अवार्ड में अनुक्रमांक मुद्रित नहीं है तो CC 16 पर अंक चढ़ाया जाए। अवार्ड ब्लैंक CC 16 में अंक चढ़ाते समय विशेष ध्यान देना चाहिए। अनुपस्थित के लिए AA, अनुचित साधन प्रयोग के लिए UM, केंद्र परिवर्तन के लिए TR और उपयुक्त तीनों वर्गों के अंतर्गत उत्तर पुस्तिका की स्थिति ज्ञात न होने पर यम अंकित किया जाए। मूल्यांकन केंद्रों पर अंग्रेजी माध्यम के जो भी उत्तर पुस्तकें प्राप्त हों उनका सम्यक मूल्यांकन अंग्रेजी माध्यम के योग्य अर्ह परीक्षकों द्वारा ही किया जाए। परीक्षा से संबंधित OMR शीट अवार्ड ब्लैंक के ऊपर एक किनारे पर तथा CC 16 से संबंधित निर्धारित बॉक्स में मूल्यांकन केंद्र की परिषद द्वारा निर्धारित 3 अंकीय कोड संख्या अंकित करने का प्राविधान किया गया है। अतः उप नियंत्रक इसे ज्ञात कर निर्धारित स्थान पर मूल्यांकन केंद्र कोड संख्या अंकित किया जाए। सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान विषय के परीक्षकों के लिए कुछ आवश्यक निर्देश हैं। सामाजिक विज्ञान हाई स्कूल परीक्षा में सामाजिक विज्ञान तथा विज्ञान में परीक्षकों की अर्हता के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं का खंडवार मूल्यांकन कराए जाने की दृष्टि से पैनल मूल्यांकन की व्यवस्था है। इसके अंतर्गत सामाजिक विज्ञान विषय के प्रथम खंड के इतिहास एवं राजनीति शास्त्र के साथ स्नातक प्रशिक्षित तथा द्वितीय खंड को अर्थशास्त्र एवं भूगोल के साथ स्नातक प्रशिक्षित योग्यताधारी परीक्षकों द्वारा ही मूल्यांकित किया जाएगा।
विज्ञान विषय की उत्तर पुस्तकों के प्रथम और द्वितीय खंड को भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान विषयों के साथ बीएससी प्रशिक्षित स्नातक और तृतीय खंड को जीव विज्ञान विषय के साथ बीएससी प्रशिक्षित स्नातक परीक्षकों द्वारा ही मूल्यांकित किया जाएगा। संबंधित परीक्षकों द्वारा अपने मूल्यांकित खंडों के प्रश्नोत्तरों के अंक उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर चढ़ाए जाएंगे। तत्पश्चात दोनों परीक्षक संयुक्त रूप से अंकों का योग कर अवार्ड ब्लैंक पर अंक चढ़ाएंगे तथा संयुक्त रूप से उत्तर पुस्तिका पर तथा अवार्ड ब्लैंक पर हस्ताक्षर करेंगे। इस प्रकार सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के उत्तर पुस्तिकाओं का समग्र मूल्यांकन एवं एतद् द्वारा संबंधी अन्य समस्त कार्य उनके पैनल परीक्षकों द्वारा सामूहिक उत्तरदायित्व के द्वारा किया जाएगा। यह सुनिश्चित करें कि परीक्षक के रूप में आपसे निम्नलिखित प्रकार की त्रुटियां न हो। उत्तर पुस्तिका में किसी उत्तर या उत्तर के अंश को बिना जांचे न छोड़ें। उत्तर के लिए निर्धारित अंकों से अधिक अंक न दें। उत्तर पुस्तिका के अंदर दिए गए अंकों का आवरण पृष्ठ पर सही अग्रसारण न होना। आवरण पृष्ठ पर प्रश्नानुसार योग करने में अशुद्धि, योग करने में अंकों और शब्दों में अंतर होना, कुल अंकों के योग में अशुद्धि, उत्तरों पर सही निशान न लगाना किंतु अंक न देना। सुनिश्चित करें कि सही या गुणे का उपयुक्त चिन्ह ठीक ढंग से और स्पष्ट रूप से लगा हो, यह मात्र एक रेखा के रूप में न हो। उत्तर का एक भाग सही और दूसरा भाग गलत हो किंतु अंक न दिए गए हों। इन सब बिंदुओं पर परीक्षक ध्यान देंगे और इसी तरह से अंकेक्षकों के लिए मॉड्यूल प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इसी क्रम में मैं अपने मूल्यांकन केंद्र से संबद्ध सभी प्रधानाचार्यों से विशेष अनुरोध करता हूं कि वह माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जो दिशा निर्देश या प्रशिक्षण के कार्यक्रम ऑनलाइन कराए जा रहे हैं, उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का बारीकी से अध्ययन करते हुए अपने विद्यालय के समस्त परीक्षकों का प्रशिक्षण को प्रशिक्षित करेंगे और सही मूल्यांकन सही शिक्षकों के द्वारा हो, इसी में छात्र हित है, छात्रों का कल्याण होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।